हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म कास्ट मेडिकल एकेडमी में। वीडियो के ऊपर कमेंट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बच्चे वीडियो देखने से पहले कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वीडियो देखे नहीं कमेंट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वीडियो बेकार है। यकीन मानो, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपके मॉप अप राउंड से लेकर के जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। बस कंडीशन ये है, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, फॉलो करना है। गारंटी है आपको मॉप अप राउंड में सीट जरूर मिलेगी। हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी बीएससी नर्सिंग के 2024 में मॉप अप राउंड में काउंसलिंग में आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कम नंबर पर कैसे होगा एडमिशन, कितने मार्क्स पर होगा एडमिशन। इन सभी टॉपिक्स पे 1 बाय 1 करके बात करने वाले हैं। या फिर जिन बच्चों के में नॉट क्वालिफाइड लिखा है उनके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ में अगर आप के इतने नंबर कम है, 10 नंबर 15 नंबर, फिर आप अगले साल के लिए कैसे तैयारी करोगे, आप अगर ये भी सोच रहे हो कि तैयारी आप कैसे करो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो 9 से 10 मिनट का हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, देखना और एक कॉपी पेन लेके बैठना। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में करीब 20 से 25, फर्स्ट राउंड में कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट जिन्होंने पर्सनली कॉल किया था मुझे, और ऐसे कॉल तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन जिन बच्चों को मैं पिकअप कर पाया था उनको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का जो तरीका मैंने बताया था उसी से उन्होंने सीटें फिल की और 99% स्टूडेंट्स को उनको सीट अलॉट होगी। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना वो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। फिर मैं आपका फायदा कराने वाला हूँ, आप मेरा फायदा कराओ। मेरा फायदा कैसे करा सकते हो? कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, ठीक है। पुराने हो लाइक करना बनता है भाई, ताल ठोक के, ठीक है। चल लाइक कर दे। अब बताते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि प्रेफरेंस लिस्ट अपनी कैसी बनानी है मॉप अप राउंड में, ठीक है। ये टॉपिक दूसरा हम रखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम ये बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप में। पहली बात तो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी भी राउंड में, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हो, सेकंड राउंड में हो, नहीं पार्टिसिपेट किया, वो कर सकते हैं। उनका फीस लगेगा, ध्यान से सुनना, 5500 रुपए लगेगा। उसमें से आपका 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, 5000 सिक्योरिटी मनी होता है जो आपको बाद में सीट मिलने पर एज अ फीस एडजस्ट कर दिया जाता है। सीट नहीं मिलेगी तो आपको 5000 रिटर्न कर दिया जाता है 2 से 3 महीनों के अंदर। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए कोई भी जिन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो पिछली किसी भी काउंसलिंग में। दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली, वे भी कर सकते हैं जिन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली, या फिर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, यानी कि अब उनके पास कोई भी सीट नहीं होती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके मन में डाउट होगा, भैया मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, मैंने ले लिया, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। सेकंड राउंड में भी उसमें अपग्रेड का ऑप्शन तो था नहीं, सेकंड वाले में उन्होंने भी कहा कि भैया हमारे में सीट मिली, हमने ले लिया, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन नहीं था, डिक्लाइन करना नहीं चाहते थे। क्या अब ऐसा हो सकता है हमारा मिला हुआ कॉलेज छूट जाए और हम मॉप अप में दोबारा ट्राई कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान देना। देखो 31 तारीख को, क्या 31 तारीख को आपका सीट मैट्रिक्स जारी होगा मॉप अप राउंड के लिए। क्या 31 तारीख को सीट मैट्रिक्स जारी होगा मॉप अप राउंड के लिए, और 31 तारीख को एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। कहाँ पर? ABBMU की साइट पे, जिसमें आप रिजाइन कर पाएंगे। रिजाइन मतलब आप अपनी जो भी सीट आपको मिली है उस सीट को लीव करके मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि आप जब फॉर्म आएगा, वो लिंक आएगा, हम वीडियोस पे बनाएंगे, उसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप उसको छोड़ करके नया ले सको कॉलेज, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, और उसमें क्या होगा, आप अपने जिस कॉलेज में हो, जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज को रिजाइन कर पाओगे और मॉप अप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। पैसा नहीं लगेगा। जिन बच्चों ने पहले पार्टिसिपेट किया, सीट मिली नहीं मिली, उनका पैसा मॉप अप में नहीं लगेगा, और जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका पैसा लगेगा, ठीक है। ये बात होगी कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। टॉपिक 1 कंप्लीट। अब टॉपिक 2, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, जिसका जो सबसे मेन टॉपिक है आज का। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय सबसे पहले कॉपी पेन ले लेना। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उन पॉइंट्स पर आप गौर करना। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपको कम से कम इन 3 बातों का सबसे ज़्यादा बेहद बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला, चूज योर सिटी। क्या? चूज योर सिटी। दूसरा, मैं हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत परेशानी आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। एडमिन मैं हूँ, मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ठीक है। वहीं पर चूज योर सिटी करने के बाद
फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि आप क्या करो, आप चेक नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फिल मैक्सिमम कॉलेज। देखो पहले पॉइंट में कहा गया अपना शहर चूज करो, ठीक है। शहर चूज करने का मतलब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई भी शहर चूज कर लेते हैं, उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे हैं। तो मम्मी पापा से एक बार पता कर लो कि आप कौन कौन से शहरों में जाने के लिए आपको अनुमति है, कौन कौन से में आपको अलाउड है। आप उनकी एक लिस्ट बना लो, 5, 6, 7, 8 जितने भी शहर आपको घर वाले बोलते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, कॉपी पे लिख लो भैया हम इन में जा सकते हैं, लिख लिया। लिखने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, क्या करना है, चेक नंबर ऑफ सीट। अब ये देखो जो जो आपने शहर सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, क्या नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो देखना क्या, जिन कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट्स हो, मान लो किसी में 70 है, किसी में 80 है, किसी में 90 है, किसी में 10 है, किसी में 5 है, तो जिस कॉलेज में सबसे उन्हीं शहरों की बात कर रहा हूँ जिन शहरों को आपने चूज किया, उन्हीं शहरों में से ये देखना किस शहर में सबसे ज्यादा सीटें हैं, उस कॉलेज को सबसे ऊपर आप रखना, सबसे ऊपर रखना। उसके बाद दूसरे वाले कॉलेज में जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हो, उसके बाद तीसरे कॉलेज को, चौथे कॉलेज को, 5वें कॉलेज को, 6वें कॉलेज को, और ऐसा करते करते आप जितने नंबर ऑफ कॉलेज फिल कर सकते हो, जितने शहरों में जा सकते हो, जितने उन शहरों में कॉलेज हो उतने शहरों को फिल करो। गारंटी है आपको कॉलेज मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपके 10 नंबर है आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, लाइक अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हो और जनरल में हो और आपके 150 नंबर, 152 नंबर, 153 नंबर है, तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। केजेएमयू तो नहीं मिलेगा फॉर श्योर 150 पे, केजेएमयू आपको 170, 165 के आसपास मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बाकी मैंने बता दिया, आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे आपको 3 तरीके बता दिए मुझे कॉन्टैक्ट करने का, कमेंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये 3 ऑप्शन, ठीक है। और यकीन मानो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही तरीके बताए, उन्होंने इसी तरीके से फिल किया और उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ। फर्स्ट राउंड में भी यही हुआ, सेकंड राउंड में भी हुआ और मॉपअप में भी यही होगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। और दूसरी चीज़, और अगर आपका ये डाउट हो मैक्सिमम कितने कॉलेज फिल करें, जितने कॉलेज फिल हो सके उसकी जितनी औकात हो वहाँ उस फॉर्म की उतने फिल करो, उसमें 40, 50, 60 जितने हो, मैक्सिमम 40 के आसपास मैंने सुना है। एक स्टूडेंट ने बताया था 40 हो रहे हैं सर, उसने 40 कर दिए और यकीन मानो 40 फिल के 40 से 38वां नंबर का कॉलेज उसे मिला। सोचो अगर उसने 10 ही कॉलेज फिल करते तो उसे नहीं मिलता सेकंड राउंड में, उसने 40 किए थे तब 38वां मिला था। तो आप भी कोशिश करना जितने मैक्सिमम हो सके आपसे उतने कॉलेज फिल कर देना। देखो अब हमारी कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला, कैसे बनाए प्रेफरेंस लिस्ट अपनी, ये चीज़ हमने क्लियर कर दिया आपकी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया। कम नंबर पर होगा, कम नंबर वही ना, अगर देखो आपका कम नंबर है तो मॉपअप में कम वालों का वैसे ही होता है। और अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस में कितने नंबर वालों को मिल जाएगा, उन बच्चों को काउंसलिंग करानी ही चाहिए जिनका रिजल्ट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ। साथ ही साथ में जिन बच्चों के 70 नंबर से प्लस है और क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है उन्हें मॉपअप में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए और उन्हें गारंटीड है जिस तरीके से मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को कहा है वैसा बनाओगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, भाई, बहन और किसी की बीवी ने भी एग्जाम दिया होता है, सर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, सर मेरी वाइफ ने दिया था, उसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं आप ये वीडियो से सेंड कर सकते हैं, हेल्प हो सके, ठीक है। और कितने मार्क्स पर मिलेगा ये तो देखो मैंने बता ही दिया। गवर्नमेंट में अगर आप जनरल से आते हो, गवर्नमेंट में और आप जनरल से आते हो, किससे आते हो, जनरल से आते हो, तो 150 नंबर प्लस हो तो आपको सीट मिल जाएगी। ओबीसी से आते हो तो आपका 141 नंबर प्लस है, अगर आपका 141 प्लस है तो आपको मिल जाएगी। एससी में वहीं पर आपका 130 नंबर है तो आपको मिल जाएगी। और एसटी में 125 नंबर है तो आपको सीट मिलने के चांसेस है। इसमें आप +-3 नंबर कर सकते हो, यानी कि 3 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावनाएं हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। प्राइवेट में जिन बच्चों का क्वालिफाइड है उन सभी को मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मॉपअप राउंड में लगभग 2000 के आसपास सीटें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 50
से 55 सीटें ही होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक करना। कोई दिक्कत परेशानी है तो मैसेज करना, मैं आपका एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि हमें किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।